लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, और साथ ही साथ हमने बताया था कि वहां पे टोटल 6 रूल्स थे। 3 ऑन द बेसिस ऑफ रो एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम। पढ़ा था, सभी को ये ध्यान है। उसके बाद जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन बच्चों खत्म हुआ, हम लोगों ने स्टार्ट किया था इनवर्स की ओर। हम लोग आगे बढ़े थे, हमने बताया था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आप पढ़ोगे तो उसी में इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी आ जाएगा। जल्दी से मैं रिकॉल करा देता हूं कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है। पीछे वीडियो में भी, लास्ट लेक्चर की वीडियो में भी वो पढ़ा होगा। देखिए है क्या, इफ ए बी अ मैट्रिक्स, और ए बच्चों कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम, जहां पर एम कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड बी बी अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। बी भी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और बी का भी ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसका क्या मतलब है? इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। ठीक है। अगर मैंने बोल दिया ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका मतलब ए का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? लास्ट लेक्चर बताए भी थे ये चीज। यहाँ पे ऑर्डर आप ध्यान से देखिए, ऑर्डर कुछ क्रॉस करके नहीं बोला जा रहा है, ऑर्डर सीधा सीधा बोला जा रहा है। ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, तो इसका मतलब ए का ऑर्डर क्या होगा? M क्रॉस M। क्लियर है ना सभी को? तो यहाँ पर क्या है, ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर ये 3 क्रॉस 3 है तो ये भी 3 क्रॉस 3 है, ये 2 क्रॉस 2 है तो ये भी 2 क्रॉस 2 है। इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रो और कॉलम सेम होता है, इसलिए वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ऑर्डर एम, मतलब यहाँ पे रो भी एम होगा, कॉलम भी एम होगा। ओके। तो रिकॉल ये है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है एम ऑर्डर की, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है एम ऑर्डर की, देन सॉरी सच दैट, और इनके बीच में रिलेशन ऐसा है कि अगर हम ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, इन जनरल बच्चों मैट्रिक्स में हमेशा ये इक्वल नहीं होता कि ए बी और बी ए बराबर आ जाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ए बी और बी ए क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और ये दोनों किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों? आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। ये दोनों किसके इक्वल होना चाहिए? आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। अगर ये आपको मिल रहा है कि दो मैट्रिक्स ऐसी हैं जिनको चाहे ए इंटू बी करे या बी इंटू ए, मतलब पहले चाहे जिसको रखें, और दोनों ही सिचुएशन में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, देन देन मैट्रिक्स बी, जो बी मैट्रिक्स है ये सेकेंड वाली, इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज बी इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ ए। यानी यहाँ पर अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी अगर आपको मिल रहा है, तो ये जो सेकेंड मैट्रिक्स है बी, उसको हम फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या कहेंगे? इनवर्स कहेंगे। क्लियर है सभी को? ओके। अच्छा, ये कैसे क्लियर हो रहा है आप ही देखो, ये लिखा हुआ है ए बी। अगर हम ए और बी की जगह पे, यहाँ पे इंटू में बी है, बी की जगह पे हम क्या लिख दें? ए इनवर्स। बी की जगह पे ए इनवर्स लिख दें, तो बच्चों ये आइडेंटिटी आ जाएगा कि नहीं? ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी आ जाएगा कि नहीं? है ना? तो वही चीज वो यहाँ पर बी को क्या बोला जा रहा है? देन मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। अच्छा, मैंने ये भी चीज वहां पर बताई हुई है लास्ट लेक्चर में, कि अगर आप चाहो तो ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आप चाहो तो बोल सकते हो क्या? मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि ए बी का इनवर्स है, चाहे बी ए का इनवर्स बोलो या ए बी का इनवर्स बोलो, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, गलत नहीं है कोई भी स्टेटमेंट। तब वहां पर हो जाएगा ए इक्वल्स टू बी इनवर्स। ए इक्वल्स टू बी इनवर्स। ठीक है। लेकिन हाँ, लिखेंगे कोई एक ही, तो ज्यादातर यूज यही होता है, बी इक्वल्स टू ए इनवर्स, इसलिए इसी को फॉलो आप लोग करिए। क्योंकि यहाँ पर ए बी और बी ए जब सेम हो गया, तो चाहे आप ये बोल दो बी इनवर्स है ए का, तो आप चाहे ये बोल दो कि ए इनवर्स है बी का, बात तो एक ही है ना। वही चीज ऐसे है जैसे आप लिखा हुआ है ए बी,
अब यहाँ पर हम ए की जगह पे बी इनवर्स लिख दें, ए की जगह पे क्या लिख दें, बी इनवर्स, और आगे क्या है बी, तो बी इनवर्स इंटू बी, ये भी तो बच्चों आइडेंटिटी होगा। तो फिलहाल आप इसको ध्यान में रखिएगा जो पहले लिखाया हुआ है। तो अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी है तो मैट्रिक्स बी को हम मैट्रिक्स ए का इनवर्स कहेंगे। ठीक। अच्छा, अब इन्वर्टिबल क्या होता है? इसी सिचुएशन में अगर आपको ऐसी कंडीशन मिल गई कि बी इक्वल्स टू ए इनवर्स, देन ऑल्सो देन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तब हम इस मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल। यानी जिस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल रहे हो, यहां पर किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है, तो उस मैट्रिक्स ए को क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मतलब जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, फिर से सुनिए, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। अगर ये वाली सिचुएशन है, अगर आप ये वाला लिख के चल रहे हो कि ए इक्वल्स टू बी इनवर्स, यानी यहाँ पर आप किसका इनवर्स देख रहे हो, बी का इनवर्स देख रहे हो, तो यहाँ पर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इस सिचुएशन में कौन सी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, बी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी। जिसका इनवर्स हम निकालते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मतलब अगर इनवर्स एग्जिस्ट, अब जरूरी नहीं है, मैंने पहले भी बोल दिया, हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं। तो जिस भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जिस भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगी। और अगर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नॉन इन्वर्टिबल कहलाएगी। ठीक है बच्चों। और मैं अभी आपको एक तरीका बता दे रहा हूं, अच्छा तरीका, कैसे आप किसी भी मैट्रिक्स को चेक करोगे वो इन्वर्टिबल है या नहीं, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। हमने आपको शायद पहले ही बता दिया है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स नहीं निकालते हैं, हम लोग केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। और इसका रीजन भी आप देख रहे हो, डेफिनेशन से क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी जो भी हम मैट्रिक्स ले रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, और ए बी बराबर बी ए हमें तभी पॉसिबल होगा कि आप ए इंटू बी लो या बी इंटू ए लो, दोनों सेम आएगा। वो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों की दोनों कैसी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो और सेम ऑर्डर की हो। और अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल, मतलब इनवर्स की जो भी हम बात कर रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे कर रहे हैं, ये आप डेफिनेशन से आप क्लियर है आपको। तो जिस भी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, जिस भी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एक क्वेश्चन और राइज होना चाहिए माइंड में, क्या सारी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, क्या सारी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? तो बच्चों ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो सर चेक कैसे करेंगे, तो वही मैं अभी इसके जस्ट बाद आपको बता रहा हूँ कैसे चेक करेंगे कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो फिर हमें आगे स्टेप्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमें इनवर्स मिलेगा, यानी जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्टिबल यानी उसका इनवर्स पॉसिबल है। यहाँ पे मैट्रिक्स ए का इनवर्स पॉसिबल था, आपने दिखाया कि जो बी है, जो मैट्रिक्स बी है वही ए का इनवर्स है। यहाँ पर हमें ए का इनवर्स मिल रहा है मैट्रिक्स बी, इसलिए ए को हम क्या बोल रहे हैं, इन्वर्टिबल बोल रहे हैं। अगर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं मिलेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा वो नॉन इन्वर्टिबल कहलाएगा। ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आपको मैं बस क्राइटेरिया बता दूं कि कैसे हम मैट्रिक्स में चेक करेंगे कि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा कब नहीं करेगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। बच्चों आप लोगों ने, मेरे ख्याल से अभिषेक सर ने आप लोगों को फिजिक्स में वेक्टर पढ़ाया होगा, या इस साल या पिछले साल कभी पढ़ा है आप लोगों ने। वहां पे आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म मिलता होगा 3x3 का, आई कैप जे कैप के कैप, और आपको एक्सपेंड करना बताया होगा सर ने, है ना।
मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 2 3 1 1, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो जरा बताइए क्या होगा। 2 into 1, प्लस नहीं बेटा, माइनस, तो ये हो जाएगा -1। क्लियर है ना सभी को। अच्छा, अगर ये तो अभी देखो, ये डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। एक्चुअल में आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो 3 क्रॉस 3 का पढ़ा होगा। हम लोग भी मैट्रिक्स अभी 3 क्रॉस 3 का भी इनवर्स पढ़ेंगे। और अगर यही चीज अगर 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट लिख दें, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 3 क्रॉस 3 का भी डिटरमिनेंट निकालना पढ़ा हुआ है कि नहीं। कैसे करते हैं, पहले जैसे आपने 2 ले लिया, फिर ये ले लिया, इसके बाद क्या करोगे आप, 1 into 0 यानी कि 0, फिर -1 into 2 यानी कि 2। ओके, फिर जब 3 यानी सेकेंड एलिमेंट लेना है, तो यहाँ पर हम माइनस के साथ सेकेंड एलिमेंट लेते हैं, है ना, जो भी साइन रहेगा आपको। और ये हो जाएगा क्या, फिर नहीं नहीं, 1 into 0 होगा ना जी। 1 into 0 -2 into 0, 0 - 0, लास्ट एलिमेंट क्या रहेगा, +2। और 2 के साथ क्या आएगा, 1 into 1 यानी कि 1 -0। तो सिंप्लीफाई अगर इसको किया जाए बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, -4। ये वाला तो सेकंड टर्म तो 0 ही हो गया पूरा। और थर्ड टर्म क्या आएगा, +2। ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, -2 आया कि नहीं। अच्छा, इसको बोल दो, मान लो ये ए है, यहाँ पर इसको ये ए बोल दो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, मान लो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आई, -1। दूसरे एग्जाम्पल में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई, -2। यही आई कि नहीं बच्चों। तो ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं आपको दो तरीके बताऊंगा एग्जिस्टेंस चेक करने का। पहला तरीका जो आसान है, जो तुरंत आपको आ जाएगा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। क्या, अगर किसी मैट्रिक्स ए, यहाँ पर क्या होती, कोई मैट्रिक्स, तो अगर उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लें और वो क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, तो हम ए को क्या बोलेंगे, देन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल मैट्रिक्स। देन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। किसी को कोई डाउट, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इनवर्स नहीं मिलेगा, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो इनवर्स मिलेगा। यानी डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आया तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स इनवर्टिबल है। क्लियर है सभी को, कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। समझ में आ रहा है ना, कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा है। ओके। अच्छा, ये ध्यान दीजिए ये एक्चुअल में हम लोग ये मेथड जो यूज करेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे भी जब बोर्ड के पेपर में आएगा बच्चों, तो क्योंकि वहां पे तो कोई चैप्टर से मतलब नहीं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, आप चाहे ये वाला यूज करो या अभी जो दूसरा बताने जा रहा हूँ आप वो यूज करो। एक्चुअल में ज्यादातर लोग यही यूज करते हैं, लेकिन ये अभी के हिसाब से देखा जाए तो अभी हमें ये थोड़ा सा इसको यूज करने से बचना चाहिए। रफली आपको चेक करना है तो आप चेक कर लो, लेकिन हम चाहते हैं मैट्रिक्स चैप्टर में अभी हम लोग इसको ना यूज करें चेक करने के लिए। जब हम डिटर्मिनेंट में भी इनवर्स, एक्चुअल में जब डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तो मैंने कहा था ना कि इनवर्स निकालने का एक और मेथड है, ए इनवर्स इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और जैसे अब डिनोमिनेटर तो जीरो हो नहीं सकता, इसीलिए ये बोला जा रहा है कि अगर डिनोमिनेटर यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा तो मैट्रिक्स ए का इनवर्स हमें मिलेगा, यानी ए इनवर्टिबल होगा। ये फॉर्मूला हम आपको डिटर्मिनेंट में पढ़ाएंगे, समझाएंगे इसके बारे में। तो ये वाला यूज करना डिटर्मिनेंट चैप्टर से या इस वाले मेथड को से जब इनवर्स निकालना हम लोग पढ़ेंगे, तो ये वाला मेथड आप लोग यूज करिएगा। ठीक, बोर्ड के पेपर में चाहे जैसे करिए, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ। ये वाला जो है, आप जब फॉर्मूला यूज करेंगे इनवर्स निकालने के लिए, तब हम लोग ये यूज करेंगे चेक करने के लिए कि डिटर्मिनेंट ए जीरो है कि नॉन जीरो। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालना। अभी जो हम लोग अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। तो जब एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से इनवर्स निकालने जा रहे हैं, तो हम लोग इसको यूज करने से बचेंगे, ठीक है, अभी, ताकि हमारी हैबिट उसके लिए भी थोड़ी सी हो जाए।
बाकी देखो, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि नहीं सर आपने बोल दिया इसको नहीं यूज करना, बिल्कुल आप बोर्ड के पेपर में कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। और मुझे पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बोर्ड के तरीके पेपर में इनवर्स निकालने को आता है, तो इसी वाले मेथड को 99% बच्चे, लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन लिख दिया गया तो हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना ही है। लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी चेकिंग का तरीका आप चाहे तो ये लगा सकते हो, या फिर जो बताने जा रहे हैं वो लगा सकते हो। देखो अभी एलिमेंट्री ऑपरेशन वाले में एक और तरीका क्या है चेक करने का कि मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है या नहीं, या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। जो कि आपको यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल्स वगैरह देखोगे एनसीईआरटी के, या एक आध क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा भी जहाँ पे मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी है, एक क्वेश्चन कोई है जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और वो कब होगा, देखो जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात करते हैं बच्चों, तो हम लोग करते क्या है कि जैसे कोई मैट्रिक्स दी हुई है, कोई भी मैट्रिक्स सपोज करो दी हुई है, हम लोग क्या करते हैं इसका डिटरमिनेंट नहीं निकालना है हमें, क्योंकि डिटरमिनेंट हमने पढ़ा ही नहीं है अभी, डिटरमिनेंट तो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं, यहाँ पे कोई दूसरी मैट्रिक्स बी हमें पता भी नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि मतलब, या कैसे चेक करेंगे कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। देखो हम करेंगे क्या, इस मैट्रिक्स में लगाएंगे रो या कॉलम ऑपरेशन, या तो रो ऑपरेशन लगाएंगे या तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि अभी इनवर्स निकालने का मेथड बताएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा रो और कॉलम ऑपरेशन क्यों लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे इस मैट्रिक्स में आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाते जाएंगे, अगर अगर किसी स्टेज में ऑपरेशन रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद ऐसी स्थिति आती है कि इस मैट्रिक्स की कोई भी एक यानी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, क्या, रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स बन रही है उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट, उस मैट्रिक्स के किसी एक रो का हर एक एलिमेंट या एक कॉलम का हर एक एलिमेंट जीरो हो जाए, तो भी बच्चों उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा और वो मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल कहलाएगी। ठीक है, अगर जैसे मान लो यहीं पर 1 2 1 1 लिखा हुआ है तो ऐसे आ गया 1 2, यहाँ पे आ गया 0 0, तो बच्चों इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, नहीं निकलेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मैट्रिक्स आप क्या कहेंगे, ये जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन इन्वर्टिबल है। क्यों नहीं निकलेगा, देखिए रीजन क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, मैंने पहले बताया था जिसका भी हम इनवर्स निकाले ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर 2 × 2 है। अब ये धीरे देखिए रो तो पूरी खत्म हो जाएगी कि नहीं, सेकेंड रो, तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर किसी मैट्रिक्स की पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारी एंट्रीज जीरो हो जाए, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, और इन दैट केस वी विल से दैट द मैट्रिक्स ए विल बी नॉन इन्वर्टिबल। आया समझ में? ओके, अब ये रही बात ऑपरेशन की। अब हम बताने जा रहे हैं आपको मेथड कि कैसे हम लोग इनवर्स निकालेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, बहुत ही इसको सेंसिटिविटी के साथ पढ़िएगा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए। डिफिकल्ट इन द सेंस क्योंकि इसमें ज्यादा सोचना आपको है, और इसकी कोई पर्टिकुलर फार्मूला या कोई वैसा ट्रिक, बड़ा सा ट्रिक नहीं है, थोड़ा बहुत है वो हम बता देंगे, कि पर्टिकुलर कोई एक फार्मूला या ट्रिक बता दे तो सभी क्वेश्चन में यूज कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। और ये बच्चों आपको तभी आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हालांकि मैथमेटिक्स में तो सभी लोग कहते हैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा, लेकिन पर्टिकुलर अगर इसकी बात करें बच्चों, तो जब तक आप खुद से 10 क्वेश्चन नहीं लगा लोगे 3 × 3 2 × 2 के, तब तक आपको आने वाला नहीं है। ये मैं बता दिया, मेरे मेरे केवल समझा देने से, बता देने से आपको पूरा आ जाए ये पॉसिबल नहीं है, ये तो श्योर है। अब देखिए आपको मैं मेथड पहले बताता हूँ, फिर क्वेश्चन पे आऊंगा मैं, और क्वेश्चन पे पहले 2 × 2 की मैट्रिक्स लेंगे, फिर 3 × 3 की मैट्रिक्स लेंगे। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड का यूज करके किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। सपोज करिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में एक बच्चों आपको मैट्रिक्स दी रहेगी ए,
वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। जनरली आपके जो सिलेबस में दो ऑर्डर की मैट्रिक्स रहेगी, दो ऑर्डर की, ये एक ऑर्डर टू की और एक ऑर्डर थ्री की। जब ऑर्डर टू में बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी 2 क्रॉस 2 की, और ऑर्डर थ्री का मतलब क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3 होगा बच्चों। तो मैक्सिमम जो बोर्ड में आता है 99.999% वो आपको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का ही इनवर्स मिलेगा। ठीक है। हाँ, छोटे नंबरों में, एकाध नंबरों में ऐसा आपको मिल सकता है कि 2 क्रॉस 2 की भी मैट्रिक्स दे सकती है, क्योंकि अब आप लोग देख ही रहे हो बोर्ड का पैटर्न हर साल चेंज होता जा रहा है, और नंबर, छोटे छोटे नंबर्स के क्वेश्चन बढ़ाते जा रहा है, जिस वजह से आप 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। अभी तो एक दो नंबर में आता था, मान लो एक टोटल 2 नंबर का आ गया, एक एक नंबर के दो क्वेश्चन आ गए, अब ये और बढ़ भी सकता है। तो फिलहाल हम 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3, यही दो आपके सिलेबस में है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। ठीक है। ओके। तो हम आपको बता रहे थे कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। सपोज करिए बच्चों, आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, वो किसी भी ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, डजेंट मैटर। ओके, हमें करेंगे क्या, सोल्यूशन का हमारा बच्चों जो पहला स्टेप रहेगा वो ये रहेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या, ए इक्वल्स टू आई ए, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, किसी का माइक खुला हुआ है क्या, आवाज मेरी रिपीट हो रही है, अब सही है। ओके, वी नो दैट ए इक्वल्स टू आई ए, हम जानते हैं कि हम ए को ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, जरा आप लोग बताइए, आइडेंटिटी में किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे वही तो आएगा। ओके, तो यहां पर करेंगे क्या, अब हमारा काम क्या रहेगा, यहां पर लिखेंगे मैट्रिक्स ए, जो भी एंट्री, सपोज करो मैं एक एग्जांपल के लिए ले ले रहा हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 1 2 3 4। फिर क्या लिखा हुआ है, इक्वल्स टू में आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी उसी ऑर्डर की रहेगी जिस ऑर्डर का ए मैट्रिक्स ए रहेगा। तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। और ध्यान रखिएगा, ये जो आई के साथ में ए लिखा हुआ है उसको ए ही रहने देंगे, उसमें उसको मतलब यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ये एंट्रीज नहीं लिखेंगे। ठीक है। ओके, अब अगला स्टेप क्या रहेगा, अगला स्टेप ये रहेगा कि आपको आरएचएस को फोकस नहीं करना है, आपको माइंड में क्या रखना है, एलएचएस वाली मैट्रिक्स। एक्चुअली बच्चों हमारा टारगेट ये होगा कि जो एलएचएस की मैट्रिक्स है, इसमें हम ऑपरेशन लगाकर, रो ऑपरेशन लगा लगाकर इसको, यस, इसको हमें आइडेंटिटी बनाना है, मतलब ये कैसे भी करके ये बन जाए 1 0 0 1। और जो ऑपरेशन हमने आइडेंटिटी बनाने के लिए एलएचएस में लगाया हुआ है, बिल्कुल वही ऑपरेशन, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप देख रहे हो उसमें वही ऑपरेशन लगाना है जो ऑपरेशन आप इधर लगा रहे हो। और साथ में जो आरएचएस में ए लिखा हुआ है उसको एज इट इज ए लिखते चले आओगे। तो लास्ट स्टेप में देखिए आपके पास क्या मिला। जब आपके पास ये मिल जाएगा कि इधर एलएचएस वाली, मेन टारगेट आपका क्या है, एलएचएस वाली मैट्रिक्स को आईटी बनाना। तो जब एलएचएस की मैट्रिक्स बच्चों आइडेंटिटी बन गई, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको मिलेगी ही आरएचएस में, और इनटू में ए लिखा हुआ है, तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो मैट्रिक्स आई, ये ए इनवर्स हो जाएगी कि नहीं, तो क्योंकि हम जानते हैं कि ए इनवर्स इनटू ए आइडेंटिटी होता है कि नहीं। तो यही जो लास्ट स्टेप में, मतलब जिस स्टेप में आपका एलएचएस आइडेंटिटी बन गया, उस समय ए के मल्टीपल में, ए के कोफिशिएंट में जो भी मैट्रिक्स रहेगी वही मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, ए इनवर्स। बी बोलो या बी इक्वल्स टू ए इनवर्स, बात एक ही है। ये जो मैट्रिक्स आएगी ए के मल्टीपल में, यही मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ए इनवर्स कहेंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर एलएचएस में क्या आ चुका है, आइडेंटिटी आ चुका है, और हम जानते हैं कि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को। अच्छा, एक और माइनर सी चीज यहाँ पर छोटी सी और है, आपके माइंड में आ सकता है। मैंने यहाँ पर पहली बात तो बोला
कि एलएचएस को आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पर हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन ये भी होना चाहिए, क्या सर हम कॉलम ऑपरेशन लगाकर, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, इनवर्स लगाते समय यानी इनवर्स निकालते समय एलिमेंट्री ऑपरेशन से, या तो आप केवल रो ऑपरेशन को पकड़िए, मतलब फिर पूरी हर एक स्टेप में आपको रो ही ऑपरेशन यूज करना है, कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं करना। या फिर अगर किसी की इच्छा है कॉलम ऑपरेशन से करने की, तो आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक कॉलम ऑपरेशन ही यूज करेंगे, फिर वहां पर रो ऑपरेशन बीच में मत लाइएगा। ऐसा नहीं कि एक स्टेप में रो यूज कर लो ऑपरेशन, एक स्टेप में कॉलम ऑपरेशन, फिर अगले स्टेप में रो ऑपरेशन, तो वो मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये जो पैटर्न है ए इक्वल्स टू आई ए, ये जब आप ये लेकर चलेंगे तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा, हमेशा एलएचएस वाली मैट्रिक्स में हम लोग कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। ये सब आपके एनसीईआरटी में बच्चों लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मिल भी जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। अब मान लीजिए आप किसी का, जैसे कुछ बच्चे रहते हैं, सर इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने रो ऑपरेशन मेथड का यूज करके किया है, सर आप एक क्वेश्चन हमको बता दीजिए कॉलम ऑपरेशन से करके। तो बिल्कुल वो भी हम आपको आगे चलकर बता देंगे, लेकिन मेथड जैसे अभी आपने रो का देखा है, अब आ जाए माइंड में कि सर अगर कॉलम ऑपरेशन से मान लीजिए हम निकालना चाहें तो बस केवल एक चेंज रहेगा और कुछ नहीं, वही आपको माइंड में रखना है। अभी आपने पढ़ा क्या, रो ऑपरेशन लगाएंगे तो ए इक्वल्स टू ये लिखा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉलम ऑपरेशन अगर आपको लगाना है तो यहाँ पर क्या लिखोगे इसको, एक वी नो दैट ए इक्वल्स टू ए आई, अभी आई ए लिखा था, अब ए आई लिखा हुआ है, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा, क्या ए इंटू आइडेंटिटी बोलो या आइडेंटिटी इंटू ए बोलो, दोनों ही मैट्रिक्स ए ही आएगी कि नहीं बच्चों। लेकिन फर्क क्या है, फर्क बेटा ये है कि यहाँ पर मैट्रिक्स ए जो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर और बाकी पूरा काम वही करेंगे, 1 2 3 4 एलएचएस में लिख दो। यहाँ पर क्या करोगे, जो आरएचएस में एज अ कोफिशिएंट ए चल रहा था, ए वैसे ही रहेगा, और आइडेंटिटी को लिख दोगे 1001। और फिर अब यहाँ पर बस फर्क क्या है, पहले वाले मेथड में और इस वाले मेथड, फर्क केवल और केवल ये है, ये जो कोफिशिएंट में ए है वो पहले इधर था, राइट साइड था इस मैट्रिक्स के, अब इस मैट्रिक्स के लेफ्ट साइड में है, बस और कोई फर्क नहीं है। और जब ये ऐसा आप ए इक्वल्स टू ए आई लेकर चलोगे, तब आप बच्चों हमेशा कौन सा ऑपरेशन यूज करोगे, कॉलम ऑपरेशन यूज करोगे। कौन सा ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन यूज करोगे। ठीक है, रो ऑपरेशन यूज करना है तो आप लोगे ए इक्वल्स टू आई ए, और अगर कॉलम यहाँ पर ए इक्वल्स टू आई ए लेके चलोगे तो हर एक स्टेप में आपको रो ऑपरेशन यूज करना है। अगर आप ए इक्वल्स टू ए आई लेकर चल रहे हो तो हर एक स्टेप में आपको कॉलम ऑपरेशन यूज करना है। दोनों दोनों से आंसर सेम आएगा, हम करके भी दिखा देंगे, लेकिन हम यही कहेंगे, बोर्ड के पेपरों में भी ज्यादातर लोग सीधा सीधा इसी को फॉलो करते हैं, तो आप लोग भी इसी, आप एग्जाम्पल्स वगैरह भी देखेंगे तो ज्यादातर इसी से सब समझाया जाएगा, इसी से किया भी जाएगा, रेफरेंस वगैरह में भी। तो रो ऑपरेशन आपके लिए ज्यादा मस्ट है, आप उसको ज्यादा फोकस करिएगा। हाँ, अलग वो अलग बात है, अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए चाहिए आप खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो करा ही दूंगा 2x2 का भी, 3x3 का भी, कि दोनों से आंसर सेम आता है, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन से कैसे करते हैं। समझ में आया कब रो ऑपरेशन लगाना है, कब कॉलम ऑपरेशन लगाना है। अब ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। देखिए, टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स निकालना बच्चों बहुत आसान है। और पहले मैं 2x2 से ही शुरुआत करूंगा, पहले 2x2 से ही शुरुआत करूंगा, फिर उसके बाद 3x3 पे आएंगे। मैं 2x2 और 3x3 की बच्चों मैं एक डायरेक्ट ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि इन केस किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आगे चलकर आप लोगों को, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने हैं और आपको इन्वर्स निकालने के लिए आ जाए, तो वहां पर कोई भी फार्मूला मेथड वगैरह आपको लगाने की जरूरत नहीं, सीधा जो मैं ट्रिक बताऊंगा आप बच्चों उस ट्रिक से सीधा 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 आप आंसर तक आ सकते हो। लेकिन ध्यान रखना वो बोर्ड में वो ट्रिक ना अपना देना, ठीक है। ओके, तो हर्षित आप एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन मेरे को बोलो, 2x2 मैट्रिक्स का होगा, डालते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे। बोलो पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.4। 1 -1
2 3। देखिए बच्चों, ये इसको हम मैट्रिक्स ए दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं। और सोल्यूशन का पहला स्टेप वही लिखेंगे जो मैंने बताया था। वी नो दैट ए इक्वल्स टू आई ए, यानी यहाँ पे हम ऑपरेशन यूज कर, रो या कॉलम बताइए। यस। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, ए की जगह पे मैट्रिक्स ए को लिख दीजिए 1 2 -1 3 इक्वल्स टू आइडेंटिटी की जगह पे 1 0 0 1 और इनटू में ए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए हमारा टारगेट क्या है, आरएचएस को भूल जाइए, एलएचएस को आइडेंटिटी बनाना। एलएचएस आइडेंटिटी का मतलब ये है कि डायगोनल एलिमेंट जो मेन एलिमेंट है वो 1 1 आ जाए और बाकी सब 0 हो जाए। एक 1 आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है बच्चों। यानी इसको 1 बना दें और बाकी इन दोनों को 0 कर दे तो काम हो गया कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे जो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताने के लिए कह रहा था बच्चों, वो यही है कि कभी भी आपको जब मैट्रिक्स को ऑपरेशन लगाकर, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर अगर आपको आइडेंटिटी बनाना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर अगर आपको क्या बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है बच्चों, तो आप ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला स्टेप या आपकी सोच सबसे पहले ये होनी चाहिए कि जो मेन डायगोनल, आप और बाकी एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, आप लीडिंग डायगोनल जो या मेन डायगोनल जब या जो प्राइमरी डायगोनल मैंने बताया हुआ है उसके एलिमेंट्स को 1 बनाने की कोशिश करें। मतलब जैसे पहले एक एक करके, जैसे पहले पहले एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करें। अब यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी 1 बना हुआ है तो हमारे लिए ये थोड़ी राहत भरी खबर है। अगर 1 नहीं होता तो किसी भी ऑपरेशन का यूज करके हम पहले इस पहले डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाते, फिर उसके बाद अगर ये 1 बन गया तो फिर इसके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उस पे ऑपरेशन लगाकर हम उसको 0 बनाएंगे। और फिर उसके बाद अगर मान लो यही 3 क्रॉस 3 का होता है तो फिर अगला टारगेट क्या होता है, ये जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट है उसको किसी तरीके से 1 बनाओ। और जब देखो जब 1 बन जाएगा तो इससे बेनिफिट ये होता है कि पर्टिकुलर जैसे ये 1 बन गया ना तो इसके नीचे या ऊपर के कोई भी एलिमेंट होंगे हम उसको आराम से 0 बना लेंगे। अगर इसी तरह से ये 1 बन गया तो उसके नीचे और ऊपर के जो भी एलिमेंट होंगे उसको आराम से 0 बना लेंगे। इसलिए जो ट्रिक है सिर्फ और सिर्फ वहां यहाँ पर मेथड की ट्रिक बच्चों सिर्फ एक है कि आपको लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाना है पहले, तब आपको आगे ऑपरेशन लगाना है। अब यहाँ पर देखिए पहला एलिमेंट ऑलरेडी 1 है हमारे लिए तो बेनिफिट है। अब इससे देखो आराम से इसके नीचे के एलिमेंट को हम 0 बना सकते हैं। कैसे? नीचे का एलिमेंट हमारा आता है कौन सी रो में, ये सेकंड रो का एलिमेंट है कि नहीं 2, तो R2 कैन बी चेंज बाई, ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं बच्चों, R2 चेंज बाई R2 -2R1, लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए जैसे जैसे ही इस ऑपरेशन को लगाएंगे देखिए होगा क्या। पहली बात तो हम चेंज किसको कर रहे हैं, R2 को। R1 को तो चेंज कर नहीं रहे, R1 एज इट इज रहेगा 1 -1। अब R2 को कैसे चेंज कर रहे हैं, देखिए R2 -2R1, R2 क्या है पहले यहाँ पे 2 है और R1 यानी फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस करना है। तो जब आप फर्स्ट रो के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 इंटू 2 2 हो जाएगा और 2 -2 बच्चों ये 0 आ जाएगा कि नहीं? और यही तो हम चाहते हैं कि बाकी एलिमेंट्स 0 बन जाए, डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहे। अच्छा, अब आते हैं इसके सेकंड एलिमेंट में, 3 ये है और 3 माइनस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना था, जब -1 में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा और 3 यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या है, 3 है, -2R1 यानी कि ये क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। एलएचएस में हमने ऑपरेशन लगा दिया। अब आरएचएस में मैंने पहले कहा था, आरएचएस में जो ऑपरेशन आपने एलएचएस में लगाया आंख बंद करके वही ऑपरेशन आप आरएचएस में बस लगा दो आइडेंटिटी वाले में। तो रो R1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं लगा तो ये 1 0 ही रहेगा। इसमें ये क्या हो जाएगा 0 -2 यानी हो जाएगा -2, 1 -0 यानी 1। ये स्टेप पहला हो गया। किसी को समझ में आया या कोई दिक्कत? किसी को अगर ना समझ में आया हो तो ओके। अब बहुत हमारा काम आसान हो गया बच्चों। हमारा काम ये है कि इस 5 को हमने पहले बोला, आप पहला काम ये है कि पहले एलिमेंट को 1 बनाइए। जब वो 1 बन गया, ये ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसके नीचे के एलिमेंट से उसके ऊपर अगर कोई एलिमेंट है तो उनको 0 बना दीजिए। फिर अगर पहला डायगोनल एलिमेंट 1 बन गया तो फिर आप दूसरे डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाइए। मुझे इस 5 को 1 बनाना है
तो अगर मैं R2 को 5 से डिवाइड कर दूं, यानी R2 कैन बी चेंज बाई 1/5 R2, कर सकते नहीं? और मैंने ये ऑपरेशन शायद आपको लोगों को मैंने सेकंड मेथड बताया हुआ है एलिमेंट्री ऑपरेशन में, कि किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके चेंज किया जा सकता है, बताया है कि नहीं, ये सेकंड मेथड। तो अब ये क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ पर फिर से ऑपरेशन लगाओगे, तो देखो R2 में तो R1 में तो कोई चीज नहीं आएगा, R1 वही रहेगा 1 - 1, और R2 में 5 से डिवाइड करना है। 0 में 5 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 1। यही चीज आपको इसमें भी RHS में भी कर देना है। 10 -2/5 1/5 इंटू में A। कोई दिक्कत किसी को? अब एकदम हम लोग लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। अगर ये एलिमेंट, ये जो दिख रहा है बच्चों, ये 0 बन जाए तो ये आइडेंटिटी बन गई कि नहीं? तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? देखो, ये 1 बनने से यही फायदा होता है, जब अगर आप डायगोनल एलिमेंट को 1 बना लोगे तो आराम से ऊपर नीचे के एलिमेंट्स को 0 बना सकते हो। अब यहाँ पर सिर्फ एक ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, क्या? अब यहाँ पर मैं R1 को चेंज करने जा रहा हूँ, किसको? R1 को। यस, R1 चेंज बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए फिर से ये ऑपरेशन लगाइए। तो 1 + 0 यानी कि 1 आएगा, -1 + 1 यानी कि 0 आएगा। R2 में तो कोई ऑपरेशन लगाना नहीं है तो वो ऐसे ही रहेगा। यही काम हमको इधर भी करना है RHS में। R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाना तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, -2/5 1/5। और R1 में हमें बच्चों ऑपरेशन लगाना है, क्या लगाना है? R1 प्लस R2। तो जब इसको आप करेंगे 1 प्लस -2/5, तो ये हो जाएगा 1 - 2/5। तो 5 - 2 यानी कि 3/5। इसी तरह से 0 + 1/5 यानी कि 1/5। तो ये बन गया आइडेंटिटी। और ये बच्चों, ये जो मैट्रिक्स आई ये हो जाएगी A इनवर्स, और बगल में क्या लिखा हुआ है A। तो अगर आपसे पूछा जाए A इनवर्स की वैल्यू, तो बच्चों A इनवर्स आ गया कि नहीं आपके पास?